ये किसानों को बदनाम कर रहे हैं। ये जितने भी आज साहब भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और हमारे सिरसा के ज़िला के हर आदमी जानता है कि ये जो खड़े हैं सामने विद्रोह कर रहे हैं, गालियाँ बक रहे हैं, ये कौन है? ये सिर्फ इनेलो के पदाधिकारी हैं, और उनके मैं आपको सबको नाम भी देता हूँ, आपको भी नाम पता है, और सरकार के जो अधिकारी हैं उनको भी पता है। वो पेड़ आदमी लेके आए हुए हैं और वो सारे नशे में होते हैं, उनको पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, क्या होने जा रहा है। ऐसे लोग हैं 150 लोग बस। कि ये उलट पुलट जो हुई, पवन बेनीवाल वो बीजेपी छोड़कर जा रहे हैं कांग्रेस में, आपकी अपनी पार्टी है हलोपा, उससे आप बीजेपी में जा रहे हैं, और ये जो उलट पुलट है इसको अभी तक लोग समझ नहीं पाए, पचा भी नहीं पा रहे हैं भी क्या हो रहा है, ये ऐसा क्यों होने लग गया आजकल? एलनाबाद का उपचुनाव अपने शुरुआती दौर में ही बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा गर्म होता जा रहा है चुनाव, और जिस तरह से यहाँ के उम्मीदवार हैं वो भी अपनी गतिविधियों को लगातार बढ़ा रहे हैं। और ख़ास तौर पर जिस बात की सबसे ज़्यादा चर्चा है वो चर्चा है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गोविंद कांडा की। ऐसी स्थितियों में जबकि प्रतिकूल परिस्थितियां कही जा रही थी, उसमें उन्होंने न केवल भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया बल्कि उसका टिकट लिया। खुद गोविंद कांडा हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं। गोविंद जी, ये जो फैसला है, जैसे मैंने कहा, इतना इस फैसले को माना जा रहा है, सख्त फैसला है इन दिनों में, जबकि कहा जा रहा है किसान आंदोलन चल रहा है और बहुत ज़्यादा विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। आपने ये फैसला क्या सोच के लिया? देखिए, मेरा नहीं, वैसे तो जो आज भारतवर्ष में जितने भी जनसंख्या है उनको भी ऐसा फैसला लेना चाहिए कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, और आज हम देखें तो प्रदेश के हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल जी, देखिए इनकी जो नीतियां चल रही है वो भारत के पक्ष में चल रही है। और जो इन्होंने आज तक मतलब जो काम करके दिखाए इन्होंने 70 साल और 7 साल, जो काम 70 साल में नहीं हुए वो 7 साल में हुए हैं। और आज मेरे ख्याल से इनकी जो नीतियाँ चल रही है वो भारत में हर आदमी को पसंद आ रही है, और उनको आगे बढ़ाने के लिए मैं तो कहता हूँ ये तो बहुत छोटा फैसला है। आप कह रहे हैं बड़ा है, मेरे लिए छोटा है, तो इससे भी अगर कोई बड़ा फैसला होता तो हम लेते, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी या हमारे प्रधानमंत्री जी को अगर हमारी कहीं ज़रूरत है तो हम तन मन धन से वहाँ खड़े हैं। और आज उसके अलावा एलनाबाद हलके में मेरी ज़रूरत थी, मैंने सब कुछ देख के, और जब मेरे पास ये बात आई तो मैंने खुद जाके कहा कि आप मुझे आशीर्वाद दें, मैं जाता हूँ एलनाबाद में। जी, किसान नाराज़ हैं, वो अपनी नाराज़गी प्रकट भी कर रहे हैं पहले दिन से ही, जैसे आप देख रहे हैं आपके चुनाव में भी लगातार आ रहे हैं, अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान आंदोलन के बारे में आप निजी तौर पर क्या सोचते हो, क्या है ये किसान आंदोलन, है क्या? ये किसानों को बदनाम कर रहे हैं। ये जितने भी आज साहब भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और हमारे सिरसा के ज़िला के हर आदमी जानता है कि ये जो खड़े हैं सामने विद्रोह कर रहे हैं, गालियाँ बक रहे हैं, ये कौन है? ये सिर्फ इनेलो के पदाधिकारी हैं, और उनके मैं आपको सबको नाम भी देता हूँ, आपको भी नाम पता है, और सरकार के जो अधिकारी हैं उनको भी पता है। सिर्फ वही लोग हैं, किसान अपने काम में लगे हैं, वो हमारे अन्नदाता हैं, उनके साथ हैं, उनको भी सरकार समय समय पे मदद कर रही है, और उनको भी पता है कि सरकार हमारी मदद कर रही है। किसान अपना काम में लगा हुआ है। ये तो सिर्फ एक वो बुखलाहट हो रही है उनके अंदर, और वो बुखलाहट भी क्या है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, उनकी जब विनाश होना तो बुद्धि विपरीत होगी, और उन्होंने एक इस्तीफ़ा दे दिया, और इस्तीफ़ा देने के बाद उनके समझ में आया कि हमें इस्तीफे का कहीं लाभ नहीं मिला। जो किसानों का लाभ लेना चाहते थे हरियाणा में, वो लाभ उनको नहीं मिला। लाभ नहीं मिला तो वो आज उनको दिमाग उनका अभी वो अपसेट हो रहे हैं भी हम क्या करें। और क्या करने के लिए मैंने आज खुद देखा है, जैसे मैं आज एलनाबाद में था, मैं जहाँ भी गया उनके साथ मेरे वो चल रहे थे साथ साथ में, वो उन लोगों को यही नहीं पता भी हम क्यों चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। मैंने उनके एक पदाधिकारी को देखा, मैंने खुद मेरी आंखों से देखा, उनको पैसे देते हुए, उनको सपोर्ट करते हुए। वो वहीं के लोग हैं, वो पेड़ आदमी लेके आए हुए हैं, और वो सारे नशे में होते हैं, उनको पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, क्या होने जा रहा है। ऐसे लोग हैं 150 लोग बस। किसान अपना काम कर रहा है, अपनी खेती बाड़ी कर रहा है, फसल लेके आया है मंडी में, हर जहाँ सरकार को जरूरत किसान की है वहाँ वो चीज़ें पूरी हो रही है।
एलनाबाद के लोगों से आप क्या उम्मीद करते हैं? आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है? आपका कैसा चुनाव चल रहा है? अभी हालांकि 2-3 दिन ही हुए हैं शुरू हुए, इसमें आपको क्या लगता है आगे क्या संभावना लगती है? देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, हमारे प्रदेशाध्यक्ष धनखड़ जी ने, सुहास बराला जी ने मेरे पे इतना बड़ा विश्वास जता के जनता के बीच में भेजा है मुझे कि एक समाज सेवी जो इन्होंने समाज की एक अलग जगह रखी है, उनको हम वहाँ भेजा। उन्होंने मेरे ऊपर इतना विश्वास जता के, तो मैं एक समाज सेवा की अलग एलनाबाद में जगाऊंगा, एक विकास करके दिखाऊंगा कि जो 30 साल में विकास नहीं हुआ वो मैं भी 3 साल में करके दिखाऊंगा। ऐसा विकास हम करके दिखाएंगे। और आपने भी देखा है कि 3 दिन के अंदर इलेक्शन पलट गया है और एकदम मतलब उनको बुखलाहट हो गई है विपक्ष की पार्टियों को कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। और जनता भी बदलाव चाह रही है, जनता भी बदलाव चाह रही है। जनता चाह रही है कि हम भी हमारे विधायक के पास बैठें, चाय पिएं, सुख दुख की बात करें। सुख दुख में विधायक भी हमारे गांव में आए, हमारे पास आए। ऐसा विधायक उन्होंने कभी देखा नहीं 70 साल में। और कभी चौटाला जी के पास है तो कभी दरबार वालों के पास है। अब की बार वो निकलना चाहते हैं और निकाल कर सरकार के साथ साझा होना चाहते हैं। आप देखना प्रदीप जी, इतना बड़ा कमल खिलेगा देश के अंदर, ये एलनाबाद के अंदर आप दुनिया देखती रह जाएगी क्या हुआ है। और उसके बाद एलनाबाद का एक नया नक्शा बनेगा, नया विकास होगा एलनाबाद में। जी, मैं लोगों में जाता हूं तो लोगों में एक बात बड़ी ये है, चर्चा रहती है इसकी कि ये उलट पुलट जो हुई, पवन बेनीवाल वो बीजेपी छोड़कर जा रहे हैं कांग्रेस में, आपकी अपनी पार्टी है हलोपा, उससे आप बीजेपी में जा रहे हैं। और ये जो उलट पुलट है इसको अभी तक लोग समझ नहीं पाए, पचा भी नहीं पा रहे हैं भी क्या हो रहा है, ये ऐसा क्यों होने लग गया आजकल? देखिए प्रदीप जी, बाकी तो सबकी नीतियाँ होती हैं, किसकी नीति किसको अच्छी लगती है वो वहाँ चला जाता है। किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं करना चाहिए, किसको कौन अच्छा लग रहा है, कौन, ऐसा चलता रहता है। हमारी आपकी पार्टी है, हम सिरसा की सेवा कर रहे हैं। और मैंने ये सेवा के साथ साथ जब मैंने देखा कि हम भी उस सरकार में साझे हों और लोगों की सेवा करें और लोगों के दुख दूर करें और उसके अंदर विकास कराएं, हमारे सिरसा का विकास हो, मैं उसमें साझा होने के लिए, मेरा आपका अपना पुराना परिवार है। मेरे पिता श्री जनसंघ से, आरएसएस से जुड़े हुए थे। उन्होंने 1952 की पहला इलेक्शन जनसंघ की टिकट पे लड़ा था। तो मेरे पिताश्री के मेरे लिए कोई नई पार्टी नहीं है, मेरे लिए तो मेरा पुराना घर है। और वो पुराना घर जहाँ मेरे पिताजी ने 1926 में आरएसएस ज्वाइन की, तो मैं अपने घर में, अपने परिवार में गया हूँ। जी, एलनाबाद के लोग क्या उम्मीद करें? आपने 2, 3, 4 काम सोचे हो एलनाबाद के लिए, आप क्या करना चाहोगे अगर आपको ये जिम्मेवारी मिलती है? देखिए, बड़े गाँवों में हम स्टेडियम बनाएंगे बच्चों के लिए, खेल कूद के लिए हैं, पार्क बनाएंगे, गलियाँ पक्की कराएंगे, लाइट देंगे ढानियों में, सड़कें देंगे ढानियों में। स्टेडियम नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, और है सरकार, एक कॉलेज नहीं है जैसे एलनाबाद में लड़कियों का। तो ऐसी चीज़ें हम विकास के ऊपर लेके चलेंगे और एलनाबाद का विकास। और क्योंकि मुझे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि मैं इतना विकास करा के दे दूंगा 3 दिन में कि आप 3 साल में, सॉरी, कि 3 साल में इतना विकास करा दूंगा कि आप लोग ये दुनिया 30 साल में नहीं देख पाई, वो आप 3 साल में देखना। जी जी जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ गोविंद कांडा जी, जो कह रहे हैं कि एलनाबाद के विकास के लिए बहुत काम करना चाहते हैं। और उन्होंने तमाम सवाल जो आपके थे, श्रोताओं के थे, दर्शकों थे, उनका जवाब भी दिया है। आप जुड़े रहिए MLAG.com के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप लाइक कीजिए हमें फेसबुक पर और फॉलो भी कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, जय हिंद।